everyone, in our previous class we discussed Article 17 of the Indian Constitution. Now today we will discuss Article 18. This is a very short topic, so let's start. Article 18 is abolition of titles. Article 18 clause 1 says that no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी टाइटल स्टेट किसी भी सिटीज़न या नॉन सिटीज़न, इसमें पर्टिकुलरली नहीं लिखा है कि सिर्फ सिटीज़न के लिए कह रहा है, तो सिटीज़न प्लस नॉन सिटीज़न दोनों पे ही एप्लीकेबल है। कहते हैं कि कोई भी टाइटल स्टेट कन्फर नहीं करेगी, बट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउ एवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के टाइटल्स आप कन्फर कर सकते हो, बट उसके अलावा कोई भी टाइटल स्टेट कन्फर नहीं करेगी, राइट। Article 18 clause 2 says no citizen of India shall accept any title from any foreign state. Now Article 18 clause 2 particularly citizens की बात कर रहा है कि इंडिया के कोई भी सिटीज़न कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। Now, Article 18 clause 3 says that no person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. तो क्लॉज 3 बात करते हैं नॉन सिटीजन्स की। वो पर्सन जो कि सिटीज़न नहीं है इंडिया का, तो वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से जब तक कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट ना ले ले। तो जो भी टाइटल एक्सेप्ट करना है उसको, तो वो कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से होना चाहिए। क्लॉज 4 कहता है दैट नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। तो क्लॉज 4 में नो पर्सन है, मतलब कि सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन्स, और क्लॉज 3 में नॉट अ सिटीजन, मतलब नॉन सिटीजन्स की स्पेसिफिकली बात की गई है। तो क्लॉज 3 और 4 को क्यों ऐड किया गया है? बिकॉज टू इंश्योर दैट अ नॉन सिटीजन शुड रिमेन लॉयल टू द स्टेट, ताकि नॉन सिटीजन्स को भी लॉयल रहें हमारी स्टेट के लिए, एंड दे डू नॉट कमिट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जो हमने उनको अंदर एक ट्रस्ट उनको दिखाया है वो उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना करें। तो इसलिए क्लॉज 3 और 4 स्पेसिफिकली लाया गया है। Now, Article 18 prohibits only hereditary titles of nobility। मतलब जो पहले के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस लाइक जैसे कि राय बहादुर्स, खान बहादुर्स, इंडिया में ऐसे टाइटल्स उन्होंने क्रिएट किए थे, तो इन सब टाइटल्स को अबॉलिश करता है आर्टिकल 18, राइट। तो वो खाली हेरिडिटरी टाइटल्स जो हैं उनको प्रोहिबिट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये सब भी वॉलेटिव है आर्टिकल 18 के, क्या इनको भी अबॉलिश करता है? तो 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे ये कुछ अवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये अवार्ड्स जो है कि गवर्नमेंट ने 1954 में इंट्रोड्यूस किए थे। अब तो इस क्वेश्चन के लिए एक केस आया बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया 1996। इस केस में नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दे डिड नॉट कन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 18 बिकॉज दे डिड नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं आर्टिकल 18 से, क्योंकि ये टाइटल्स जो मीनिंग है आर्टिकल 18 का उसमें नहीं आते हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट एडेड दैट दे कुड नॉट बी एडेड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ द अवॉर्डीज, एंड इफ सो दे कुड बी फोरफिटेड। और ये भी कहा कि ये जो अवार्ड्स हम दे रहे हैं, जो भारत रत्न का अवार्ड दे रहे हैं या पद्मश्री का अवार्ड दे रहे हैं, तो ये आप अपने नाम के आगे एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हो, और अगर आप ऐसा करते भी हो तो ये अवार्ड आपसे फोरफीट कर लिए जाएंगे। So basically these awards are mere decorations and not the hereditary titles of nobility like Maharaja, Rai Bahadur, etc. So these awards are not violative of the provision of Article 18, but they cannot be used as a title and cannot be used as a prefix or suffix, right? So this is all about Article 18, abolition of titles. Now let's have a quick revision. Till now we have dealt with first group of fundamental rights, that is right to equality, Article 14 to 18. So Article 14 was equality before law, which talks about equality before law and equal protection of laws. Then Article 15, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Then we have dealt with Article 16, equality of opportunity in matters of public employment. Article 17, abolition of untouchability, and now Article 18, abolition of titles, right? तो
अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया है तो आई सजेस्ट कि आप लोग इससे पहले की सारी क्लासेस को देखें, बिकॉज क्लासेस सीक्वेंस में चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस क्लास के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट class we will start with right to freedom. So I'll request you all to please subscribe the channel and do share it with your friends so that they can also study with it. Keep watching. Take care. Thank you all.